शरणं गच्छामि। ये आवाज़ जो आपने अभी सुनी किसी स्टूडियो में रिकॉर्डेड नहीं है, बल्कि एक रॉ ऑडियो सैंपल है आज से 1500 साल पहले बनी एलोरा की एक म्यूजिक गैलरी का। हजारों साल पहले एलोरा में तराशी गई ऐसी अद्भुत स्ट्रक्चर्स और उन पे की गई नायाब शिल्प कला एलोरा के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टैग को पूर्ण रूप से जस्टिफाई करती है। एलोरा केव्स विश्व प्रसिद्ध है केव नंबर 16 कैलाशा टेम्पल के लिए, जो कि विश्व की सबसे बड़ी एक सिंगल चट्टान को काट के बनाई जाने वाली स्ट्रक्चर है। एलोरा में हिंदू, बुद्ध और जैन तीनों धर्मों की गुफाओं को एक साथ देखा जा सकता है, जो कि पुरातन भारत की रिलीजियस टॉलरेंस की एक जीती जागती मिसाल है। एलोरा से पहले आज के सफ़र की शुरुआत हम करेंगे दक्कन का ताजमहल कहे जाने वाले बीबी के मकबरा से। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल टूरिंग सोलमेट्स। हमारे रोड ट्रिप का 5वां दिन और हम लोग थे औरंगाबाद में। सुबह के 9 बज रहे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकले आज के सफ़र की पहली डेस्टिनेशन बीबी का मकबरा के लिए। एज द नेम इम्प्लाइज, औरंगाबाद का इतिहास औरंगजेब से जुड़ा हुआ है। बीबी का मकबरा औरंगजेब के बेटे द्वारा बनाया गया था, उनकी मां दिलरास बानो बेगम की याद में। क्योंकि इस इमारत का आर्किटेक्चर पूरी तरह से ताजमहल से इन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए इसको मिनी ताजमहल या डेक्कन का ताज भी कहा जाता है। मेन स्ट्रक्चर दिलरास बेगम की कब्र के ऊपर बना है और उसमें अंदर और बाहर इंट्रिकेट कार्विंग्स देखी जा सकती हैं। रेनोवेशन वर्क के चलते टूम का मेन एंट्रेंस बंद था, इसलिए हम सेंट्रल स्ट्रक्चर को अंदर से नहीं देख पाए। मेन स्ट्रक्चर के चारों तरफ मुगल आर्किटेक्चर के पिक्यूलियर स्क्वायर पैटर्न में बने हुए गार्डन्स देखे जा सकते हैं। बीबी का मकबरा देखने के बाद हम लोग आज के सफर की अगली डेस्टिनेशन एलोरा केव्स के लिए निकले। एलोरा केव्स औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पे हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो रास्ते में आप दौलताबाद फोर्ट और खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र को भी विजिट कर सकते हैं। हमारे पास टाइम की किल्लत थी, इसलिए हम लोग सीधा एलोरा केव्स के लिए निकले। औरंगाबाद से एलोरा तक का पूरा रूट बहुत ही लश ग्रीन और सीनिक है। 30 किलोमीटर के इस रोड ट्रिप के लिए हमें तकरीबन 45 मिनट्स लगे। कार पार्किंग एलोरा केव्स की एंट्रेंस से थोड़ा सा पहले है, जिसके बिल्कुल सामने आपको एलोरा केव्स का एक बोर्ड दिख जाएगा। एलोरा में हिंदू, बुद्ध और जैन तीनों धर्मों से रिलेटेड टोटल 34 केव्स हैं, जिसमें कि सबसे पहले बुद्धिज्म की केव नंबर 1 से 12 बनी और उसके बाद हिंदू धर्म की केव्स 13 से 29 तक बनाई गई और सबसे आखिर में जैन धर्म से रिलेटेड 30 से 34 तक केव्स को बनाया गया। एलोरा केव्स की एंट्री टिकट 40 रुपीज़ है इंडियन सिटीजन्स के लिए एंड ऑफिशियल गाइड चार्जेस आर ऑन अ हायर साइड। एलोरा की सारी केव्स चरनांद्री हिल्स के वेस्टर्न वर्टिकल फेस के हार्ड वॉल्केनिक रॉक्स को काट के बनाई गई है। एलोरा केव्स की एंट्री के बिल्कुल सामने है एलोरा की वर्ल्ड फेमस केव नंबर 16, द ग्रेट कैलाशा टेम्पल। कैलाशा टेम्पल वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू रॉक कट टेम्पल होने के साथ साथ एक सिंगल चट्टान को काट के बनाई जाने वाली वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्ट्रक्चर भी है। चैरियट फॉर्म में बने हुए इस मल्टी स्टोरी टेम्पल को देख के बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इसे एक पत्थर की चट्टान को काट के बनाया गया है। किसी भी देखने वाले को यही प्रतीत होता है कि इसे एक नॉर्मल स्ट्रक्चर की तरह नीचे से ऊपर तक ईंट पत्थर से बनाया गया है। इस भव्य मंदिर को बनाने के लिए 2 लाख टन पत्थर को काट के निकाला गया और इसे कंप्लीट करने के लिए तकरीबन 200 साल लगे। सेंट्रल स्ट्रक्चर की बाहरी दीवारों पे हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड
स्कल्पचर्स देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ रामायण और महाभारत की कुछ स्टोरीज को भी इन दीवारों पे कार्व किया गया है। टेंपल के चारों तरफ चट्टान में बनाए गए कॉरिडोर में भी हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड स्कल्पचर्स को देखा जा सकता है। राष्ट्रकूट खानदान के कृष्ण पहला उन्होंने इस मंदिर कैलाश का काम 150 साल तक किया है और उसी खानदान की 7 पीढ़ियां इस मंदिर को बनाने की समाप्ति की। इस मंदिर का नाम कैलाश पर्वत के नाम से रखा गया और मंदिर के राइट हैंड साइड में कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश करते हुए रावण की स्कल्पचर भी देखी जा सकती है। सेंट्रल स्ट्रक्चर की अपर स्टोरी में भगवान शिव का 2 मंजिला मंदिर बना हुआ है। के पिलर्स और सीलिंग में उच्च दर्जे की कार्विंग्स देखी जा सकती है। मंदिर की बाहरी दीवारों में भी डिटेल्ड कार्विंग्स और स्कल्पचर्स बनाई गई हैं। केव नंबर 16 देखने के बाद अगली केव थी हमारे राइट हैंड साइड में, केव नंबर 15। केव नंबर 15 एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे बना 2 स्टोरी केव है, जिसके अपर हॉल में लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड एक मंदिर देखा जा सकता है। अपर फ्लोर की दीवारों पे हिंदू मैथोलॉजी से रिलेटेड डिटेल पैनल ऑफ स्कल्पचर्स देखी जा सकती हैं, विच इंक्लूड्स वन विद 10 अवतार्स ऑफ विष्णु, इसलिए इस केव को 10 अवतारा केव भी कहा जाता है। अपर हॉल के फ्रंट साइड में नंदी का एक मैजेस्टिक स्टैचू भी देखा जा सकता है। इसके साथ साथ पिलर्स पे भी इंट्रिकेट कार्विंग्स देखी जा सकती हैं। केव्स की एंट्रेंस पे एक आइसोलेटेड स्क्वायर हॉल बना है जिसे नंदी मंडपा कहा जाता है। केव नंबर 14 भी एक टिपिकल हिंदू केव है, जिसमें कि शिवा, विष्णु और वेरियस हिंदू गॉडेसेस के साथ साथ कैलाशा पर्वत को उठाने की कोशिश करते हुए रावण की स्कल्पचर भी देखी जा सकती है। शायद इसलिए इस केव को रावण की खाई भी कहा जाता है। केव नंबर 13 एक अनफिनिश्ड केव है, जिसके नेक्स्ट है बुद्धिज्म की 3 स्टोरी केव, केव नंबर 12। आज से 1500 साल पहले एक पत्थर की चट्टान को काट के बनाई गई ये विशाल 3 स्टोरी केव किसी भी देखने वाले को आश्चर्यचकित कर देगी। स्क्वायर पिलर्स से सपोर्टेड ये विशाल मल्टी स्टोरी हॉल्स एंशिएंट भारत की आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस की एक जीती जागती झलक है। इस केव की अपर स्टोरीज में ब्यूटीफुल सीरीज ऑफ स्कल्पचर्स देखी जा सकती हैं। केव नंबर 11 भी एक 3 स्टोरी विहारा केव है और इसमें केव नंबर 12 के टिपिकल एलिमेंट्स का रिपीटिशन देखा जा सकता है। केव नंबर 10 एलोरा का वन एंड ओनली चैत्याग्रह हॉल है, नेम्ड एज विश्वकर्मा केव। इस केव के इंटीरियर को ऐसे फिनिश किया गया है कि अंदर बोले जाने वाली कोई भी आवाज म्यूजिकल साउंड होती है, इसलिए इस केव को म्यूजिकल हॉल भी कहा जाता है। इस केव की सीलिंग्स वुडन बीम्स की तरह फिनिश्ड हैं, इसलिए इसे कारपेंटर्स केव भी कहा जाता है। एलोरा के बाकी 11 बुद्धिस्ट केव्स बुद्धिज्म के महायाना सेक्ट के विहारा केव्स हैं। नेक्स्ट प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट केव थी केव नंबर 5। ये केव एक बहुत ही बड़ा पिलर्स से सपोर्टेड विहारा हॉल है, जिसके बैक एंड में ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा देखी जा सकती है। केव नंबर 3 भी डेकोरेटेड पिलर्स वाला एक विहारा हॉल है, जिसमें कि एंट्रेंस के बिल्कुल सामने बुद्ध की प्रतिमा को गार्ड करते हुए 2 बोधिसत्वस भी देखे जा सकते हैं। केव नंबर 2 भी बाकी केव्स की तरह एक विहारा हॉल है, लेकिन इस केव के स्कल्पचर्स काफी प्रोमिनेंट हैं। महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वास के अलग अलग मुद्रा के स्कल्पचर्स इस केव में देखे जा सकते हैं। केव नंबर 1 भी एक छोटा सा विहारा हॉल है, जिसमें कोई भी स्कल्पचर देखने को नहीं मिलती, हालांकि बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए चैम्बर्स बने हुए हैं। 1 से 16 तक केव्स को कवर करने के लिए हमें तकरीबन 3 घंटे लगे। रेनोवेशन वर्क के चलते 17 से 34 तक केव्स बंद थी, इसलिए हम लोग इन केव्स को कवर नहीं कर पाए। 2 किलोमीटर के स्ट्रेच में बनी हुई इन 34 केव्स को कवर करने के लिए मिनिमम 6 से 7 घंटे लग सकते हैं।
एलोरा से अराउंड 3 बजे हम लोग अपनी अगली डेस्टिनेशन नासिक के लिए निकले। हमने जो रूट लिया उसमें स्टार्टिंग के 20 किलोमीटर का रोड स्ट्रेच काफ़ी ख़राब था, इसलिए अगर हो सके तो आप इस रूट को अवॉइड करें। किसी अच्छे ढाबे की वेट करते करते हमारा लंच काफ़ी लेट हो गया और फाइनली हमें ये एक अच्छा होटल दिखा जहाँ पे हम लोग लंच के लिए रुके। फैजापुर के आगे नासिक तक की रोड कंडीशंस अच्छी हैं। नासिक पहुंचते पहुंचते हमें तकरीबन 8 बज चुके थे और जो हमने होटल बुक किया था वहां पहुंच के हमें पता चला कि वी हैड बुक द होटल एट रॉन्ग प्लेस। सो इन अ रश हमने एक दूसरा होटल बुक कराया और फाइनली अराउंड 9 बजे हम लोग होटल रूम में पहुंचे। आइबिस होटल के रूम्स थोड़े से छोटे हैं बट दे आर नीट एंड क्लीन एंड हैव ऑल द बेसिक अमेनिटीज। इसी के साथ हमारे रोड ट्रिप का 5वां दिन समाप्त हुआ। Thank you so much for watching the video till the end and stay tuned for the upcoming videos.